अब जो एक सिंगल फॉर्मूला है जो इस पर्टिकुलर मेथड के लिए यूज होता है वो देख लेते हैं। एफ एक्स है ना, डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और फॉर्मूला क्या है उसके लिए? फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। आप फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहे हो, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला यही लगेगा हर बार, कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है हमने डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव करके दिखाएंगे। अब इस पर्टिकुलर मेथड के दो नाम और हैं, एब इनिशियो मेथड और डेल्टा मेथड। तो चलिए इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसको एफ एक्स लेट लेना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x। फिर मुझे दूसरा क्या चीज चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए एफ एक्स प्लस एच का। अब ये वैल्यू आएगा कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां आप x प्लस एच लिख दो। तो चेक करो, e की पावर 2 पावर में x लिखा था ना यहां पर, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? x प्लस एच लिख दिया। इसको एक स्टेप में और थोड़ा सही से लिख देते हैं, वो क्या? एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 2h। अब जो एक सिंगल फॉर्मूला है जो इस पर्टिकुलर मेथड के लिए यूज होता है वो देख लेते हैं। एफ एक्स है ना, डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और फॉर्मूला क्या है उसके लिए? फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। आप फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहे हो, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला यही लगेगा हर बार, कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं इसके लिए, ठीक है। अब जो जो वैल्यू मुझे पता है उसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, चेक करो एफ एक्स प्लस एच तो मैंने अभी निकाला था, e की पावर 2x प्लस 2h माइनस एफ एक्स, वो आपका एक्चुअल में क्वेश्चन ही है, तो e की पावर 2x और होल अपॉन h। अब जरा ध्यान से स्टेप देखना, मैं यहां क्या करने वाला हूं, बस सो ही आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या लगने वाला है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो जरा स्प्लिट मारना है इसका, e की पावर 2x इंटू e की पावर 2h। अब क्वेश्चन राइज होता है कि स्टेप आया कैसे, तो ध्यान से देखो, क्या बेस सेम है और बीच में इनटू है, तो पावर ऐड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कितना आएगा? 2x प्लस 2h। तो सोचो वही तो लिखा था, बस स्प्लिट होके मैंने से e की पावर 2x इंटू e की पावर 2h लिख दिया। आगे जो जैसा लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, कोई चेंज करने का जरूरत है ही नहीं। अगला स्टेप देखो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर से e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, तो e की पावर 2x ब्रैकेट में रह गया e की पावर 2h और माइनस का 1 होल अपॉन h। अब बस इस स्टेप के बाद लिमिट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको यहां यूज करनी है, और मुझे लगता है फिर अगले दो स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी किस तरह से यूज की जाती है? जो e की पावर में हो वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में लिखा हो और माइनस 1 साथ हो। तो चेक करो, माइनस 1 तो साथ है, और चेक करो e की पावर में क्या लिखा है? 2h, लेकिन नीचे लिखा है h। तो किस पर्टिकुलर टर्म की आपको जरूरत है? यहां पर एक 2 चाहिए, इस 2 से मैंने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन चेक करो, अगर ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ध्यान से देखो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x डायरेक्टली 1 हो गया। चलिए अगला स्टेप देखिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब ये जो 1 हो गया उसको तो हटा दीजिए, तो बचा क्या? e की पावर 2x बचा, इनटू का 2 बचा, और अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो 1 रह गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन से h ही गायब हो गया। अगर क्वेश्चन से h ही गायब हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा आंसर ही आ गया। तो मेरा आंसर क्या है? 2e की पावर 2x, क्योंकि h टेंड्स टू जीरो था, h क्वेश्चन में बचा ही नहीं, तो समझ लीजिए कि मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। और वैसे भी e की पावर 2x का अगर नॉर्मल डेरिवेटिव भी करता तब भी 2 इंटू e की पावर 2x ही आंसर आता। तो ये लीजिए आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां चैप्टर लिमिट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।